हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम केडी होता है। केडी के पास एक डॉग होता है जो कि अगले ही सीन में मर जाता है। केडी उदास हो जाती है। फिर केडी की मॉम की सिस्टर जिसका नाम जेमा होता है, जो कि एक रोबोटिक टॉय बनाने वाली कंपनी में काम करती है, वह केडी के लिए एक रोबोटिक टॉय भेजती है। केडी अपने डॉग को भूलकर टॉय के साथ खुश रहने लगती है। फिर दिखाया जाता है केडी अपने टॉय को लेकर पेरेंट्स के साथ कार में कहीं जा रही होती है। रास्ते में स्नोफॉल होने लगता है जिसकी वजह से कार को रास्ते में ही रोक दे देते हैं और केडी के पेरेंट्स आपस में बहस करने लगते हैं। तभी अचानक सामने से एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आती है और कार से टकरा जाती है। अगले सीन में उस कंपनी को देखते हैं जिसमें जेमा काम करती है। जेमा अपनी टीम के साथ एक रोबोट बना रही होती है जिसका नाम मेगन होता है। तभी जेमा का बॉस आता है जिसका नाम डेविड होता है और काम पूरा ना होने की वजह से जेमा को डांटने लगता है। फिर जेमा कहती है वो जल्दी ही अपना काम पूरा कर लेगी। जेमा डेविड को मेगन के बारे में बताती है और मेगन को कमांड देती है तो मेगन में ब्लास्ट हो जाता है। फिर डेविड उस मेगन को बंद करके रखने को बोलकर और दूसरा रोबोट बनाने के लिए बोलकर चला जाता है। इसके बाद जेमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है और एक्सीडेंट का पता चलता है। फिर जेमा हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि केडी के मॉम डैड मर चुके होते हैं और केडी बच जाती है। जेमा केडी को अपने साथ अपने घर ले आती है। जेमा के घर पहुंचते ही बगल में रहने वाली एक लेडी का डॉग केडी पर भौंकने लगता है तो वह लेडी उसको चुप करा देती है। केडी और जेमा दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। केडी हादसे की वजह से बहुत दुखी और उदास रहती है तो जेमा उसके लिए एक थेरेपिस्ट को बुलाती है और केडी का ट्रीटमेंट कराती है। फिर एक दिन जब जेमा अपने रूम में काम कर रही होती है तो वहाँ केडी आ जाती है और दोनों बातें करते हैं। तभी केडी की नज़र वहाँ रखे हुए रोबोटिक टॉय पर पड़ती है तो केडी जेमा से पूछती है, टॉय के बारे में पूछती है। जेमा केडी को बताती है कि ये टॉय भी उसने ही बनाया है, लेकिन ये टॉय बहुत महंगे होते हैं इसलिए बहुत से बच्चे उसको ख़रीद नहीं सकते। केडी कहती है अगर उसके पास ऐसा टॉय हो तो फिर उसको किसी और टॉय की ज़रूरत ही नहीं है। तभी जेमा को मेगन को फिर से ठीक करने का आइडिया आता है। फिर जेमा ने जो मेगन को बंद करके रख दिया था उस पर फिर से काम शुरू करती है और कुछ ही टाइम में वो उसे रेडी कर देती है। फिर जेमा अपने बॉस डेविड को बुलाती है और मेगन का टेस्ट केडी के साथ लेते हुए मेगन के बारे में बताती है। मेगन एक स्केच बनाती है, केडी का ही होता है। स्केच सबको अच्छा लगता है। इस बार डेविड मेगन को परफेक्ट लगती है। मेगन को अप्रूव कर देता है और उस पर प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए बोलकर चला जाता है। जेमा मेगन को कमांड देती है कि उसको केडी का ख्याल रखना है, कोई भी तकलीफ़ ना पहुंच पाए, ना फिजिकली ना मेंटली। फिर जेमा मेगन को अपने साथ अपने घर ले आती है। मेगन और केडी साथ साथ रहने लगते हैं। केडी फिर से खुश रहने लगती है। एक दिन जेमा और उसकी टीम आपस में मेगन के बारे में बात कर रहे होते हैं और मेगन ये सब सुन रही होती है, लेकिन जेमा और उसकी टीम को पता नहीं होता है कि मेगन भी सुन रही है। फिर अचानक से मेगन बीच में बोल पड़ती है तो सब डर जाते हैं। उनको लगता है कि मेगन ऑफ थी। फिर जेमा मेगन को टर्न ऑफ होने की कमांड देती है, लेकिन मेगन जेमा से और ज़्यादा सवाल जवाब करने लगती है। जेमा फिर से कमांड देती है मेगन टर्न ऑफ। फिर मेगन ऑफ हो जाती है। फिर एक दिन जब केडी और मेगन घर के बाहर खेल रही थी तो खेलते हुए केडी का तीर खो जाता है और केडी मेगन को वो तीर ढूंढने के लिए बोलती है। मेगन तीर को सर्च करती है तो उसको तीर बगल वाली लेडी की वॉल के पास दिखता है और वो उसको लेने जाती है। तभी अचानक से उस लेडी का डॉग मेगन पर हमला कर देता है। फिर केडी मेगन को बचाने आती है और जेमा को बुलाती है। मेगन को बचाते हुए केडी को डॉग काट लेता है और फिर जेमा भागकर आती है और उस लेडी पर चिल्लाने लगती है। तभी मेगन बोलती है पहले केडी को दवा लगाओ। फिर मेगन लेडी को घूरते हुए दिखाई जाती है। जेमा पुलिस को बुला लेती है और पुलिस कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मेगन ये सुन रही होती है। पुलिस वाले चले जाते हैं। फिर उसी रात को मेगन उस लेडी की वॉल के पास जाती है और उस डॉग को बुलाती है। जैसे ही डॉग पास में आता है मेगन उसको पकड़कर मार देती है। अगली सुबह वो लेडी अपने डॉग को तलाश कर रही होती है। फिर जेमा मेगन और केडी को फाइनल टेस्ट के लिए ऑफिस ले जाती है। टेस्ट में मेगन केडी को अपने साथ खेलने के लिए बोलती है, लेकिन केडी रोने लगती है। उसको अपने मॉम डैड की याद आ रही होती है। बोलती है कि एक दिन मॉम अपने मॉम डैड को भूल जाएगी। तो मेगन कहती है कि तुम अपने मॉम डैड की कोई भी बात बताओ जो तुम्हें खुश करती हो। तो केडी बताती है कि मेगन उसको
तो केडी बताती है, तो मेगन उसको रिकॉर्ड कर लेती है। फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनाती है और कहती है, तुम्हें जब भी कोई बात बतानी हो तो बता सकती हो, मैं उसको संभाल के रख सकती हूँ, फिर हम कभी भी सुन लिया करेंगे। ये देखकर केडी और कंपनी के सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जेमा को पहली बार फील होता है कि केडी ने अपने मन की बात मेगन को बताई, उसको नहीं। फाइनली मेगन को अप्रूव कर दिया जाता है। घर आने के बाद जेमा केडी को समझाती है कि अपने दिल की बातें मुझसे किया करे, ना कि मेगन से, क्योंकि मेगन तो बस एक खिलौना है। पर केडी उसकी बात नहीं मानती है। फिर थेरेपिस्ट आती है और केडी से बातें करती है। बातें करते करते केडी रोने लगती है, तो रोते हुए देखकर मेगन आती है और थेरेपिस्ट से बोलती है, तुमने केडी को रुला दिया। तो थेरेपिस्ट बोलती है, मैंने इसको रुलाना नहीं चाहती थी। मेगन कहती है, हाँ पर तुमने वही किया। फिर थेरेपिस्ट अपना सेशन ख़त्म करके जेमा से बात करने लगती है और जेमा को समझाती है कि केडी का एक टॉय के साथ अटैचमेंट होने से अच्छा है कि वो आपके साथ हो। उसको मेगन से अलग रहना चाहिए और उसको एक गर्ल्स हॉस्टल में भेजने की बात कहती है। तो केडी गुस्सा होने लगती है, तो जेमा को केडी का हाथ पकड़कर उसको रोकती है। केडी जिद करने लगती है कि ये सब मेगन देख रही होती है और जेमा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, जाने दो उसे, और केडी चली जाती है। फिर जेमा मेगन को बोलती है, तुम ऊपर के पर्सनल बातों में नहीं बोल सकती। मेगन को टर्न ऑफ होने को बोलती है। मेगन टर्न ऑफ होने का नाटक करती है और गुस्से से जेमा को देखती है। अगले दिन जेमा केडी और मेगन को साथ लेकर स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचकर जेमा केडी को अंदर जाने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन के बिना केडी जाने को तैयार नहीं होती। केडी बोलती है, मेगन भी मेरे साथ जाएगी। तभी एक स्कूल वाली टीचर आती है और केडी को चलने को बोलती है, लेकिन केडी मेगन के साथ जाने के लिए बोलती है। टीचर बोलती है, स्कूल में एक टॉय टेबल है, हम मेगन को वहाँ रख देंगे। फिर जेमा भी मान जाती है और स्कूल में अंदर जाते हैं। स्कूल में एक शरारती बच्चा होता है जिसका नाम ब्रायन होता है। ब्रायन केडी के हाथ में तकलीफ़ पहुंचाता है, तो मेगन ये सब देख रही होती है। ब्रायन जब मेगन को देखता है तो उससे बात करने को बोलता है, लेकिन मेगन बात नहीं करती है। तभी ब्रायन मेगन को उठाकर ले जाता है और केडी उसके पीछे भागती हुई जेमा को आवाज़ देती है। जेमा और केडी मेगन को तलाश करते हैं। उधर ब्रायन मेगन को ज़मीन पर गिरा देता है और उस पर हाथ उठाता है। तभी मेगन ब्रायन का कान काट देती है। फिर ब्रायन भागने लगता है। मेगन उसके पीछे भागती है। ब्रायन को ठोकर लगती है और गिरते हुए रोड पर आ जाता है। तभी एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से आती है और ब्रायन से टकरा जाती है। ब्रायन वहीं मर जाता है। फिर पुलिस आती है और जेमा से पूछताछ करके जाने देती है। फिर तीनों घर आते हैं और जेमा केडी से पूछती है कि तुमने ब्रायन को धक्का तो नहीं मारा था। केडी मना कर देती है और बोलती है वो खुद ही गिर गया था, और मेगन को भी हाँ में हाँ मिलाने को बोलती है, तो मेगन भी हाँ मिला देती है। तभी डोरबेल बजती है। जेमा दरवाज़ा खोलती है तो सामने पुलिस होती है। पुलिस उस लेडी के डॉग के बारे में पूछती है। उस लेडी ने कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन जेमा बोलती है कि उसे कुछ नहीं पता, और पुलिस चली जाती है। फिर वह लेडी आती है और ज़ोर से खिड़की पर हाथ मारती है और चिल्लाने लगती है। फिर पुलिस उस लेडी को घर भेज देती है। मेगन ये सब देख रही होती है। रात में सोने के टाइम केडी मेगन से पूछती है, क्या तुमने ब्रायन को मारा? मेगन केडी का ख्याल रखने की बात बोलकर बात टाल देती है और केडी को सुला देती है। थोड़ी देर बाद लेडी रात में ही अपने कुत्ते को ढूंढने निकल आती है। मेगन उस लेडी को उसी के गैराज में बुलाकर मार देती है। अगली सुबह पुलिस आती है तो जेमा को पता चलता है कि लेडी को किसी ने मार दिया है। पुलिस जेमा से पूछताछ करती है। पुलिस ये भी बताती है कि ब्रायन का कान उन्हें डेड बॉडी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। पुलिस को ये एक मर्डर लगता है। यह सुनकर जेमा को मेगन पर शक हो जाता है। वह मेगन के सिस्टम की रिकॉर्डिंग चेक करती है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है और सिस्टम से वीडियो डिलीट कर देती है। फिर जेमा से पूछती है, क्या ये सब ठीक है? तो जेमा बोलती है, हाँ सब ठीक है। लेकिन जेमा बहुत घबरा जाती है। मेगन समझ जाती है कि जेमा को उसके ऊपर शक हो गया है। तभी जेमा मेगन को बातों में लगाकर मेगन को टर्न ऑफ कर देती है।
और टेप और पॉलीथीन से पैक कर देती है। फिर जेमा मेगन को लैब में ले जाती है और टीम को सब कुछ बताती है। टीम को लगता है कि मेगन ऐसा नहीं कर सकती। फिर मेगन केडी को साथ लेकर घर आती है और मेगन को लैब में छोड़ाती है। टीम के लोग मेगन को खोलकर सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेगन ऑन हो जाती है। फिर वह टीम को बॉम्ब से उड़ा देती है, लेकिन टीम के दोनों लोग बच जाते हैं। फिर जेमा का बॉस डेविड आता है तो उसको भी मार देती है। फिर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। घर पर जेमा केडी को सुलाकर आती है, तभी जेमा को कुछ फील होता है। फिर जेमा अलेक्सा को लाइट जलाने को बोलती है, लेकिन अलेक्सा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। जेमा इधर उधर चेक करती है तो फिर बाहर देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर जेमा जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी अचानक से उसको मेगन देखती है, जो कि पियानो बजा रही होती है। फिर दोनों में हाथापाई होती है। आहट सुनकर केडी बाहर आ जाती है तो मेगन बोलती है कि हम बस बातें कर रहे हैं, तुम जाओ और सो जाओ। जेमा भी यही बोलती है। केडी के जाने के बाद दोनों में फिर से हाथापाई होने लगती है, तो फिर से आवाज़ सुनकर केडी बाहर आ जाती है और दोनों को लड़ते हुए देखती है। जेमा बोलती है कि तुम जाओ केडी, लेकिन मेगन बोलती है कि तुम यहीं रुको, हम दोनों मिलकर मारेंगे जेमा को। लेकिन केडी इस बार मेगन का साथ नहीं देती है। फिर मेगन से कहती है, हमारी फैमिली के एक मेंबर से मिलना भूल गई, अब मिलो। तभी केडी उस रोबोट को एक्टिव कर देती है जिस पर एक दिन केडी की नज़र पड़ी थी, और उस रोबोट से मेगन के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन मेगन फिर भी नहीं मरती और केडी पर हमला कर देती है। तभी जेमा मेगन को मारती है। फिर मेगन जेमा को पकड़ लेती है और जेमा का गला दबाने लगती है। फिर केडी एक पेचकस उठाकर मेगन के सर में मार देती है और मेगन मर जाती है। तब तक टीम के दोनों लोग पुलिस को लेकर आ जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।